संस्कृत पाठ्य पुस्तक कस्तूरी कक्षा 7वीं पाठ 3 श्री राम लंग लकार प्रयोग। लंग लकार का प्रयोग इसमें किया गया है और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात। तो बीते हुए समय के जितने भी वाक्य बनते हैं उन सभी वाक्यों में क्या प्रयोग होता है? था, थी, थे। यानी एक राजा था, 4 लड़के थे, उन्होंने ऐसा किया था, वह ये करते थे, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा भी किया था। तो था, थी, थे का प्रयोग जहाँ होता है उससे भूतकाल यानी बीता हुआ समय, लंग लकार और पास्ट की जो चर्चा होती है, बात होती है, तो उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। चलिए इस पाठ को आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे इस पाठ के विषय में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। पुरा अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत्। बहुत पहले की बात है कि अयोध्या में राजा दशरथ जी थे। तस्य चत्वारः पुत्रः रामः, श्रीरामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः च आसन्। इसमें सब में जो है ना भूतकाल की धातुओं का प्रयोग हो रहा है, लंग लकार की धातुओं का प्रयोग हो रहा है। यानी उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। रामः भ्रातृषु श्रेष्ठः आसीत्। राम सभी भाइयों में बड़े थे। सः अतीव मेधावी विनम्रः शास्त्र निपुणः पितृभक्तः चासीत्। वह बहुत ही विनम्र थे, मेधावी थे, शास्त्रों को जानने वाले थे और अपने माता पिता के भक्त थे। एकदा ऋषि विश्वामित्रः अयोध्याम् आगच्छत् रामः लक्ष्मणौ च यज्ञस्य रक्षायै आश्रमम् अनयत्। एक बार विश्वामित्र जी करके एक ऋषि हैं, महात्मा जी हैं, गुरु जी हैं, वह आते हैं और वह आकर राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यज्ञ की रक्षा हम यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे राक्षस आकर हमारे यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आप ऐसा करिए, इन दोनों बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए। तत्र तौ शस्त्राणां शास्त्राणां च शिक्षाम् अलभताम् अनेकेषां राक्षसाणां च वधम अकुरुताम। कहते हैं उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ जाकर यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों को विनाश किया, राक्षसों को मार दिया। यदा तौ विश्वामित्रेण सह मिथिला नृपस्य जनकस्य सुतायाः स्वयंवरे अगच्छताम तदा श्रीरामस्य विवाह सीतया सह अभवत्। कहते हैं जब विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी नगर में जब वह जनक जी के नगर में पहुंचे तो वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था और वहाँ पर भगवान श्री राम के साथ में सीता जी का विवाह हो गया। नृपस्य दशरथस्य आज्ञया श्रीरामा सीतया लक्ष्मणेन च सह वनम अगच्छत्। और जब लौट कर आए तो राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में आ गए। वने लंकायाः भूपति रावणः क्षयेन सीताम अहरत। और वन में क्या हुआ? लंका का जो भूपति यानी राजा था उसने सीता जी को हरण कर लिया, सीता जी का। यदा राम लक्ष्मणौ सीतायाः अन्वेषणाय वने इतस्ततः अभ्रमताम। बोले जब राम लक्ष्मण सीता जी को अन्वेषण मतलब ढूंढना, ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। तदा तयोः मैत्री सुग्रीवेण सह अभवत्। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ हुई। सुग्रीवस्य आज्ञया तस्य सेवकाः हनुमानः सीतायाः अन्वेषणाय लंकाम अगच्छत्। बोले कि सुग्रीव की आज्ञा से उनके जो सेवक थे हनुमान जी, वह सीता जी को ढूंढने के लिए लंका में आए। तत्र सा अशोक वाटिकायां सीताम अपश्यत् श्री रामस्य च विषये सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्। बोले जब हनुमान जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम के विषय में पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि रावण सीता जी को हर कर ले गया, यानी उनको वहाँ से जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहाँ से उठा कर ले गया। तो उन्होंने कहाँ जाकर बिठाया उनको? अशोक वाटिका में। अब अशोक वाटिका क्या है? जहाँ पे जो है चारों तरफ फल फूल है ना, बहुत प्यारे प्यारे सुगंधित वृक्ष, लताएं, और जहाँ पर जो है ना किसी भी प्रकार का वातावरण दूषित ना हो, शुद्ध वातावरण, जलाशय, सरोवर वहाँ पर थे। तो वह रावण जानता था कि यह माँ है, माँ सीता है, इसलिए वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि जगत जननी माँ सीता है, लक्ष्मी जी का अवतार है। यह हमारे उस
जहाँ पर हम राक्षस रहते हैं, ऐसा उन्होंने रावण सोचता है कि मैं राक्षस कुल का राजा हूँ और वहाँ पर जो है कितना अत्याचार होता है, कितनी गंदगी है और ऐसे अशुद्ध और अपवित्र स्थान पर मैं जगत जननी माँ सीता को कैसे ले जा सकता हूँ। इसलिए वह उनको कहाँ बिठाता है, अशोक वाटिका में। वह इतना बड़ा ज्ञानी था, ज्योतिषी था, वह जानता था कि यह माँ है, इन इसलिए वो उनको लेकर आया है और उनको लाकर उसने कहाँ बिठाया है, अशोक वाटिका में, यानी एक बगीचे में, गार्डन में। और वहाँ पर उनको बिठाने के बाद में वह क्या करता है, उनके प्रतिदिन दर्शन करने आता है, उनको मन ही मन प्रणाम करने आता है और ये कहता है, ये सोचता है, माँ आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया, अब भगवान प्रभु श्री राम कब आएंगे और कब जो है ना हमारी मुक्ति होगी। और सबसे पहले वो जितने भी राक्षस रहते हैं इस पृथ्वी पर, उन सबको मरवा देता है भगवान श्री राम के हाथों से। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी है, ये सभी में लिखी है, सभी रामायणों में लिखी है ये बात, कि वह कौन था, रावण भगवान विष्णु का पार्षद। जय और विजय करके दो पार्षद थे, नारद जी का श्राप था, इसलिए वो क्या बन गया था, राक्षस बन गया था। तो राक्षस बन गया था तो उन्हीं का पार्षद था भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु ही अवतार लेकर आए, तो क्या वो अपनी माँ लक्ष्मी को नहीं पहचान सकते? और इतना जिसके कारण मृत्यु भी जिसका पानी भरती हो, हमारी जो मौत आती है ना, वो मौत भी उसके यहाँ पानी भरती थी। शनिदेव जो है उनके वहीं आसन के पास में बैठे रहते, पूरे नवग्रह, 9 जो ग्रह होते हैं, हम कहते हैं हमारे कुंडली में ग्रह खराब चल रहा है, वो सारे ग्रह उनको उसको उसने बांध के रखे थे, उन सारे ग्रहों से वो काम करवाता था। इतना बड़ा जो है ना विद्वान और ताकतवर था। तो ऐसा रावण क्या इतना नहीं जान पाता था कि ये माँ जगत जननी सीता है? वो जानता था, तभी उसने कहाँ ला के उनको बिठाया, अशोक वाटिका में। वहां पर उनको खाने के लिए क्या था, फल फूल है ना, फल, बहुत सारे फ्रूट्स थे। और वहां पर त्रिजटा नाम की जो भगवान की भक्त थी एक राक्षसनी, उसको उसने सेवा में लगाया। तो वह जानता था कि ये माँ है, इसलिए जो है कहता था, तृणधर ओट कहत बेदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। वो तिनके की ओट लेकर माता जी उसको देखती थी, कहती थी अगर मेरी कृपा दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो फिर भगवान श्री राम को इसको मारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो तिनके की ओट करके बात करती थी। तो इस प्रकार से इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में उनको बिठाया। ये ध्यान रखिएगा, आप सबको ध्यान रखना है, अशोक वाटिका में क्यों बिठाया है, क्योंकि वह माँ जगत जननी है, सीता है, वह जानता था ये माँ है, इसलिए उनको फल फलोदार वृक्षों के मध्य में उनको बिठाया था। तो वहीं पर श्री हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में और भगवान श्री राम का पूरा संदेश उनको सुनाते हैं, पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, जितनी भी बातें होती हैं सब सुनाते हैं। तह हनुमान श्री राम से समीपम आगत्य सीतायाः समाचारम तस्मै अददात। बोले वहीं पर हनुमान जी ने आकर उनके पास में बैठकर सीता जी को सारा समाचार सुनाया। सुग्रीवस्य सहायताया राम लक्ष्मणो वानर सेनायाः संगठनम अकुरुताम। बोले सुग्रीव की सहायता से राम लक्ष्मण जी ने मिलकर बंदरों का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत। भगवान श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका में आई। रावणस्यम सेनया सह युद्धम च अकरोत्। तो रावण की सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया। अंते रावण पराजितः अभवत्। लास्ट में आखिरी में रावण हार गया। भ्रातृभिः पुत्रैः च सह मृत्युम अलभत। बोले अपने भाई और पुत्रों के साथ वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री रामस्य विजयः अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयः आसीत्। बोले कि यहाँ पर धर्म और अधर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतने राक्षस थे, उन राक्षसों का उसको राजा बना दिया गया था। अब उन राक्षसों को वो कैसे मारे, इसलिए उसके सारे राक्षस अधर्म करते थे, भगवान श्री राम धर्म की रक्षा करते थे, इसलिए उन्होंने रावण को मारा। तो यहाँ पर कहा गया कि अधर्म पर धर्म की विजय, यानी अधर्म से ऊपरी धर्म विजय आसीत्। तथा राम लक्ष्मणो लंकायाः राज्यम विभीषणाय दत्त्वा सीतया सह अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। राम लक्ष्मण वहाँ पर क्या करते हैं कि जो है लंका का राज विभीषण को दे देते हैं, जो कि उनका छोटा भाई था रावण का, उसको देते हैं और सीता जी के साथ में अयोध्या वापस आ जाते हैं। अधुनापि अयम श्री रामस्य विजयम विजयदशमी पर्व रूपेण अयोध्या प्रत्यागमनम च दीपावली पर्व रूपेण प्रतिवर्ष मानयामः। बोली जो दशहरा होता है वो रावण को, आज भी हम दशहरे पे रावण को जलाते हैं और दीपावली पे जो है भगवान श्री राम के अयोध्या आने का उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से यह पार्ट पूरा हुआ और
आप जो है ना ध्यान से पढ़ें, देखें, सुने, जो समझ में नहीं आता है पूछ लें। धन्यवाद।